नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द ज्ञान इलेक्ट्रिकल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, रिस्ट्रिक्टेड अर्थफॉल प्रोटेक्शन यानी कि आरईएफ प्रोटेक्शन और स्टैंड बाय अर्थफॉल प्रोटेक्शन एसीएफ प्रोटेक्शन जो है वो ट्रांसफार्मर में कैसे लिया रहता है, उसकी स्कीम क्या रहती है और वो कैसे फंक्शन करता है, उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे स्कीम से कि कैसे एक्चुअल में स्कीम रहती है, क्योंकि अगर आपको स्कीम पता चल जाएगी तो क्या है कि तीनों तीन प्रोटेक्शन जो है वो अंडरस्टैंडिंग करने में आसानी रहेगी। तो आप सपोज समझिए कि ये एक एच यानी कि 33 kV का एक बस है, 33 kV का बस है और इसके आउट गोइंग में से ये इसका एक सर्किट ब्रेकर है, इस आउट गोइंग ब्रेकर उसमें से डायरेक्टली ये एक ट्रांसफॉर्मर जो है वो चार्ज हो रहा है। तो गाइज ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये उस ट्रांसफॉर्मर का एच वाइंडिंग हुआ और ये ट्रांसफॉर्मर का एल वाइंडिंग हुआ। अब गाइज ये सपोज आप समझिए कि ये 33 kV बाई 6.6 kV का ट्रांसफॉर्मर है। अब गाइज क्या होगा कि इसके एल में से जो सप्लाई निकलेगा वो डायरेक्टली जाएगा एक ब्रेकर में और वो ब्रेकर का आउट गोइंग है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता होगा कोई एक बस में। अब गाइज यहाँ पे ये 33 kV बाई 6.6 kV का ट्रांसफॉर्मर है, तो ये बस है वो भी 6.6 kV का ही रहेगा। तो जैसे ट्रांसफॉर्मर है उसका ये जो ब्रेकर है एचवी साइड ब्रेकर है उसको एचवी सर्किट ब्रेकर हम बोलते हैं और ये एलवी साइड जो है उसको एलवी सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। अब गैस क्या है कि सपोज आप समझिए कि ये जो ट्रांसफॉर्मर है वो dy11 ग्रुप का है। अब ऐसा ऐसा एग्जांपल मानिए, तो ये डी है वो क्या हुआ एचवी वाइंडिंग का ग्रुप हुआ, तो ये डेल्टा ग्रुप है। और ये वाई इसका इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये जो एलवी वाइंडिंग है वो स्टार कनेक्टेड है और 11 जो है वो उसका एंगल है। अब गैस क्या होगा कि अब हम बात करेंगे कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन कैसे, आरईएफ प्रोटेक्शन और स्टैंड बाय अर्थ प्रोटेक्शन कैसे स्कीम लिया रहता है, कैसे उसका स्कीम बनाया रहता है उसके बारे में और उसका प्रोटेक्शन कैसा रहता है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, सपोज आप समझिए कि जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जो है वो एक डिफरेंशियल रिले रहेगा। एक डिफरेंशियल रिले में आप सपोज ये समझिए कि ये एक डिफरेंशियल प्रोटेक्शन की रिले है, डिफरेंशियल रिले है। और ये डिफरेंशियल रिले में जो सिटीज रहेगी तीनों फेज में, ये एचवी साइड में तीनों फेज आर वाई और बी, यहाँ पे मैं स्कीमेटिक डायग्राम सिंगल लाइन डायग्राम है तो एक ही सिटी दिखा रहा हूँ, बट आपको ऐसा समझना है कि तीन सिटी रहेगी तीनों फेज में, एक एक आर वाई बी, और वो पीएस क्लास की सिटी रहेगी। तो ये पीएस क्लास की तीनों तीन फेज में सिटी है, उसका जो सेकेंडरी है वो सेकेंडरी डायरेक्टली जाएगा आपके डिफरेंशियल रिले में। सेम वे गाइज ये एलवी सर्किट ब्रेकर के इनकमिंग में जो सिटी लगी रहेगी पीएस क्लास की, उसका जो सेकेंडरी है वो डायरेक्टली जाएगा डिफरेंशियल रिले में। अब गाइस क्या है कि ये डिफरेंशियल रिले वो कंटिन्यूसली ये जो करंट है ए सिटी से जो करंट जा रहा है वो और ए सिटी में से जो करंट जा रहा है उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहेगा, और बाई चांस अगर ये करंट की वैल्यू और ये करंट की वैल्यू में कुछ भी डिफरेंस होगा तो क्या करेगा कि ये डिफरेंशियल रिले वो ऑपरेट होगा और ये ट्रांसफॉर्मर के एचवी सर्किट ब्रेकर है, ये एचवी सर्किट ब्रेकर है उसको ट्रिप कमांड भेजेगा, और ये एलवी सर्किट ब्रेकर है उसको भी ट्रिप कमांड भेजेगा और दोनों सर्किट ब्रेकर है उसको ओपन करवा देगा और ट्रांसफॉर्मर है वो फॉल्ट से प्रोटेक्ट करेगा। अब ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जो है वो ओनली एंड ओनली अगर ये सिटी है उसके इंटरनल जोन में और ये सिटी है उसके इंटरनल जोन में, मतलब कि बिटवीन ये जोन में अगर कहीं पे फॉल्ट होगा तभी डिफरेंशियल रिले है वो ऑपरेट होगा और दोनों एचवी और एलवी सर्किट ब्रेकर को ओपन करवा देगा। यही काम डिफरेंशियल रिले करता है, यानी कि डिफरेंशियल रिले वो ओनली ट्रांसफॉर्मर के जो ये दोनों सिटी है उसके इंटरनल साइड में अगर फॉल्ट होगा, अगर ये इतने इंटरनल साइड में ही फॉल्ट होगा तभी प्रोटेक्ट करेगा। अदरवाइज अगर ये आउट साइड में फॉल्ट हुआ, ये सिटी के आउट साइड में फॉल्ट हुआ तो ये ट्रांसफॉर्मर है, ये डिफरेंशियल रिले है वो ऑपरेट नहीं होगा और प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करेगा, ओनली एंड ओनली ट्रांसफॉर्मर के इंटरनल फॉल्ट के लिए प्रोटेक्ट करेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आरईएफ प्रोटेक्शन है वो कैसे लिया रहता है। आरईएफ प्रोटेक्शन समझने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपके माइंड में भी क्वेश्चन होगा कि भाई अगर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जो है वो भी ट्रांसफॉर्मर के इंटरनल प्रोटेक्शन के लिए है, तो आरईएफ प्रोटेक्शन भी है वो भी ट्रांसफॉर्मर की इंटरनल प्रोटेक्शन के लिए, तो हम दोनों क्यों यूज करते हैं। तो गाइस पहले मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो गाइस क्या है कि अगर ट्रांसफॉर्मर में अगर कोई भी एक वाइंडिंग है, वो कोई भी वाइंडिंग अगर स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझो कि ये एक एलवी वाइंडिंग हमने यहाँ पे लिया है, तो ये एलवी वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड है, तो ये तीनों फेज हुए आर वाई और बी, और ये एक एंड होगा वो डायरेक्टली तीनों तीन एंड होगा वो डायरेक्टली कनेक्ट होगा, और ये जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा स्टार पॉइंट बनेगा स्टार वाइंडिंग में। तो कैसे क्या है कि स्टार वाइंडिंग जो भी है उसमें अगर बाई चांस अगर स्टार्टिंग के वाइंडिंग में अगर 10% ऑफ स्टार्टिंग वाइंडिंग है इतने स्टार पॉइंट से नजदीक में अगर 10% में कहीं पे भी फॉल्ट होगा, इतने में कहीं पे भी फॉल्ट होगा, तो कैसे क्या है कि डिफरेंशियल रिले जो है वो ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि कैसे क्या है कि स्टार वाइंडिंग में अगर आप देखोगे तो ये जो पॉइंट जो है वो जो स्टार पॉइंट है वहाँ पे अगर आप वोल्टेज मेजर करेंगे तो आपको 0 वोल्ट मिलेगा। और जैसे 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 आप इस ये स्टार एंड से आप दूसरे एंड तक ट्रैवल करते जाओगे वैसे जो वोल्टेज जो है वो इंक्रीज होता जाएगा और आपको लास्ट एंड जो रहेगा यहाँ पे आपको मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा। यानी कि अगर ये 6.6 केवी का वाइंडिंग है तो आपको आउटपुट में यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको 6.6 केवी मिलेगा। जैसे जैसे आप जैसे अगर सपोज आप समझोगे कि 50% वाइंडिंग पे अगर आप यहाँ पे वोल्टेज मेजर करेगा तो आपको अराउंड 3.3 केवी मिलेगा। इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये स्टार पॉइंट में यहाँ पे 0 वोल्टेज रहते हैं और जैसे जैसे आप दूसरे एंड तक ट्रैवल करोगे वैसे वैसे ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज जो है वो इंक्रीज होता है, वाइंडिंग का वोल्टेज इंक्रीज होता है।
तो गाइस हमारा कंसर्न यहाँ पे ये है कि अगर ये स्टार्टिंग फेज में अगर कहीं पे फॉल्ट हो गया, यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग में कहीं पे फॉल्ट हो गया, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो वोल्टेज डेवलप हो गए, अगर इन दोनों के बीच में वोल्टेज भी देखेंगे तो वो वोल्टेज भी है वो भी बहुत स्मॉल अमाउंट में हो गया, बहुत ही कम वोल्टेज डेवलप हुए होंगे। और ये कम वोल्टेज डेवलप होने की वजह से अगर यहाँ पे अर्थ फॉल्ट हो गया तो क्या है कि करंट जो अर्थ फॉल्ट करंट जो फ्लो होगा वो भी बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होगा। और वो इतना स्मॉल अमाउंट में होगा कि डिफरेंशियल जो रिले है उसका जो पिकअप सेटिंग होगा, उसका जो पिकअप सेटिंग होगा वो भी मीट नहीं कर पाएगा ये जो फॉल्ट हुआ वो करंट। तो क्या है कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन को पता ही नहीं चलेगा कि फॉल्ट हुआ है, तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑपरेट भी नहीं होगा। जब स्टार वाइंडिंग में यहाँ पे स्टार्टिंग में फॉल्ट होता है तो ही बात है, बाद की बात है तो डिफरेंशियल रिले का जो पिकअप सेटिंग है वो क्या है कि गाइस पिकअप हो जाएगा। बट अगर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग में फॉल्ट हो गया तो जो डिफरेंशियल रिले है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगी और वो पिकअप भी नहीं होगी। और वो जो ड्रॉबैक है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का वो हमें यहाँ पे ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पे आरईएफ यानी कि रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन जो है वो यूज करते हैं। अब चलो बात करते हैं कि डिफरेंशियल आरईएफ प्रोटेक्शन जो है वो एक्चुअली में लिया कैसे रहता है। तो गाइस यहाँ पे हम ब्लू कलर, यहाँ पे हम कौन सा ये वाला ब्लू कलर यूज करते हैं। और जहाँ पे भी अगर कहीं ट्रांसफॉर्मर आप देखोगे स्टार कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर होगा, स्टार वाइंडिंग जहाँ पे होगा उसका जो स्टार पॉइंट होगा वो ऑलवेज अर्थ होता होगा, चाहे वो एनजीआर थ्रू या विदाउट एनजीआर थ्रू वो अर्थ होता होगा। तो सपोज आप समझिए कि हम यहाँ पे एनजीआर थ्रू एक ट्रांसफॉर्मर है वो हमारा अर्थ है, और एनजीआर के पहले आप अगर देखोगे तो गाइस दो सिटी आएगी, उसमें एक जो सिटी रहेगी वो गाइस रहेगी आरईएफ की सिटी, और दूसरी सिटी रहेगी उसकी बात हम अभी बाद में करेंगे। तो ये आरईएफ की एक सिटी जो न्यूट्रल में लगी है उसका कनेक्शन सेकेंडरी कनेक्शन है, वो डायरेक्टली आपकी एक आरईएफ रिले जो रहेगी उसमें जाएगा। और ये जो एलवी साइड की जो आर वाई बी तीनों फेस की सिटी जो है पीएस क्लास की सिटी, ये भी जो सिटी वो पीएस क्लास की भी रहेगी। और ये जो सिटी है उसमें दो कोर रहेंगे, एक कोर जो है वो डायरेक्टली डिफरेंशियल में चलेंगे और दूसरी कोर जो है वो हम डायरेक्टली आरईएफ रिले में दे देंगे। अब गाइस क्या होगा कि अगर स्टार वाइंडिंग में कहीं पे फॉल्ट होगा, ओनली एंड ओनली स्टार वाइंडिंग में कहीं पे फॉल्ट होगा, तो क्या है कि आरईएफ प्रोटेक्शन ऑपरेट हो जाएगा और वो ट्रांसफॉर्मर को डिस्कनेक्ट कर देगा, एचवी और एलवी सर्किट ब्रेकर को डिस्कनेक्ट कर देगा, ओपन करवा देगा। मतलब कि अगर स्टार वाइंडिंग में कुछ फॉल्ट हुआ, स्टार वाइंडिंग में अर्थ फॉल्ट हुआ, तो ये आरईएफ प्रोटेक्शन जो है वो मेजर करेगा और ये ओपन कमांड डायरेक्टली एलवी सर्किट ब्रेकर को दे देगा और ओपन कमांड एचवी सर्किट ब्रेकर को, दोनों को ओपन कमांड देगा और ट्रांसफॉर्मर को फॉल्ट से आइसोलेट कर देगा। तो आई होप इसकी आप समझ गए कि जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जो है वो पूरे के पूरे ट्रांसफॉर्मर है उसको कवर करता है प्रोटेक्शन को। बट डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का एक ड्रॉबैक है कि वो स्टार वाइंडिंग का जो स्टार्टिंग का पार्ट है उसको कवर नहीं करता प्रोटेक्शन, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम आरईएफ प्रोटेक्शन यूज करते हैं। और जो प्रोटेक्शन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जो कवर नहीं करता स्टार वाइंडिंग के कुछ पोर्शन को, उसको हम प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे आरईएफ प्रोटेक्शन यूज करते हैं। तो आई होप आप समझ गए कि आरईएफ प्रोटेक्शन पहले डिफरेंशियल प्रोटेक्शन कैसे लिया रहता है, आरईएफ प्रोटेक्शन कैसे लिया रहता है। अब इस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन एंड आरईएफ प्रोटेक्शन अगर ऑपरेट होगा तो क्या है कि दोनों ब्रेकर हमारे एचवी ब्रेकर और एलवी ब्रेकर दोनों ब्रेकर को हम ओपन करवा देंगे, क्योंकि हमें पता चल गया है कि ये जो प्रोटेक्शन है वो इंटरनल ट्रांसफॉर्मर के इंटरनल प्रोटेक्शन के लिए और ट्रांसफॉर्मर के इंटरनल में कुछ ना कुछ दिक्कत है, इसीलिए तो हमें दोनों ब्रेकर को ओपन करवाना पड़ेगा ये डिफरेंशियल एंड आरईएफ प्रोटेक्शन में। अब गाइस हम नेक्स्ट बात करते हैं स्टैंड बाय अर्थ फॉर प्रोटेक्शन। उससे पहले मैं एक और बात बता देता हूँ कि अगर आउट जोन में अगर कहीं पे फॉल्ट हो गया, फॉर एग्जांपल अगर ये सिटी जो है ये सिटी के अगर आउट जोन में बाहर की जोन में अगर फॉल्ट हो गया तो क्या है कि आरईएफ प्रोटेक्शन भी ऑपरेट नहीं होगा और डिफरेंशियल प्रोटेक्शन भी ऑपरेट नहीं होगा। सेम वे गाइस अगर ये सिटी के इंटरनल जोन में है और ये सिटी के इंटरनल जोन में है तभी एंड तभी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑपरेट होगा। और आरईएफ प्रोटेक्शन का गाइस क्या है कि ये सिटी जो है इसके इंटरनल जोन में और ये जो सिटी है इसके इंटरनल जोन में फॉल्ट होगा, यानी कि इतने पोर्शन में फॉल्ट होगा तभी एंड तभी आरईएफ प्रोटेक्शन जो है ऑपरेट होगा। तो आई होप आप समझ गए कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन एंड आरईएफ प्रोटेक्शन में क्या डिफरेंस है और वो स्कीम कैसे और कैसे फंक्शन करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम गाइस स्टैंड बाय अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि स्टैंड बाय अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन एसीएफ प्रोटेक्शन जो है वो ट्रांसफॉर्मर में कैसे लिया रहता है। अब गाइस जैसे आप देख रहे हो कि आरईएफ प्रोटेक्शन एंड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जो है वो इंटरनल प्रोटेक्शन के लिए, अब गाइस एसीएफ प्रोटेक्शन जो है वो कैसे लिया रहता है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो एनसीटी ये दोनों को एनसीटी बोला जाता है क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मर के न्यूट्रल में कनेक्टेड है। तो ये दूसरी जो सिटी रहेगी एनसीटी वो एसीएफ प्रोटेक्शन के लिए रहेगी और इसका जनरली क्लास जो रहेगा वो 5P10 या तो फिर 5P20 रहेगा। अब गाइस ये जो सिटी है उसका डायरेक्टली सेकेंडरी जो है वो कनेक्ट होता होगा कोई एक रिले में, जिसको हम बोल सकते हैं फीडर प्रोटेक्शन रिले भी बोल सकते हैं, जिसमें एक डायरेक्टली कनेक्शन है वो जाता होगा फीडर प्रोटेक्शन रिले में। अब इस क्या होगा कि ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन और आरईएफ प्रोटेक्शन है वो तो ट्रांसफॉर्मर के इंटरनल प्रोटेक्शन के लिए, बट बाई चांस आप सपोज समझिए कि ये जो 6.6 के भी बस है उसमें से काफ़ी सारे आउटगोइंग भी जाते होंगे। अब आप सपोज यहाँ पे समझिए कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 3-4 आउटगोइंग फीडर दिखा देता हूँ और ये हर एक फीडर का प्रोटेक्शन के लिए एक एक रिले फीडर में रखी रहेगी। अब सपोज कैसे समझिए आप कि अगर ये फीडर है, ये कोई 2 नंबर का फीडर है, उसके अंदर फॉल्ट हो गया, उसके आउटगोइंग में कहीं पे अर्थ फॉल्ट हो गया। अब गाइस क्या होगा कि अगर ये इसके आउटगोइंग फीडर में अर्थ फॉल्ट हुआ है तो ये जो रिले है उसको ऑपरेट होना है, ये रिले को ऑपरेट होना है और इस सर्किट ब्रेकर को ओपन करवा देना है। बट बाई चांस कोई भी रीजन की वजह से ये सर्किट ब्रेकर का आउटगोइंग ब्रेकर जो है वो ओपन नहीं हुआ है और वो कंटिन्यू फीड कर रहा है फॉल्ट को, तो उस टाइम पे क्या होगा गाइस कि हमें अब ये सर्किट ब्रेकर नहीं ओपन हुआ है तो हमें इसका अपस्ट्रीम वाला सर्किट ब्रेकर है उसको ओपन करवाना है। तो उसको ओपन करने के लिए गाइस क्या रहेगा, ये फीडर प्रोटेक्शन रिले रहेगा। अब ये फीडर प्रोटेक्शन रिले का कोऑर्डिनेशन ऐसे रहेगा गाइस, ये एसीएफ स्टैंड बाय अर्थ प्रोटेक्शन रिले जो है उसका कोऑर्डिनेशन अर्थ फॉल्ट का ऐसे रहेगा कि ये जो आउटगोइंग फीडर है उसका करंट है अर्थ फॉल्ट करंट
उतना ही करंट रहेगा, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 10% ऑफ रेटेड करंट है तो 10% ऑफ रेटेड ही रहेगा, बट इसका जो टाइमिंग रहेगा, सपोज आप समझिए कि ये जो आउटगोइंग फीडर है इसका जो रिले सेटिंग है वो 10% ऑफ रेटेड ही है, बट उसका टाइमिंग जो है ऑपरेट टाइमिंग वो 1 सेकेंड है। तो गाइस क्या है कि 1 सेकेंड फोल्ड होने के बाद 1 सेकेंड के बाद ये ब्रेकर जो है वो ओपन हो जाएगा, बट 1 सेकेंड से ज़्यादा टाइम गया और ये फोल्ट अभी भी कंटिन्यू फीड कर रहा है, इसका मतलब ऐसा ये रिले समझेगा, ये वाला जो अपना रिले है वो समझेगा कि भाई ये जो ब्रेकर है वो ओपन नहीं हुआ है। दैट मीन्स कि अब 1 सेकेंड हो जाने के बाद भी करंट जो है फोल्ड करंट हाई करंट फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स कि ये जो फीडर है उसने खुद का प्रोटेक्शन जो है वो ऑपरेट नहीं किया है। तो 1 सेकेंड के बाद हम यहाँ पे कुछ मार्जिन के साथ 2 सेकेंड या तो फिर उससे ज़्यादा कोऑर्डिनेट करके हम क्या करेंगे कि ये सर्किट ब्रेकर को ओपन करा देगा। यानी कि अगर 10% ऑफ रेटेड करंट जो है वो ये सिटी सेंस कर रहा है, अर्थ वोल्ट में जा रहा है, प्लस 2 सेकेंड का टाइम हो गया है, तो क्या करेगा कि ये जो सर्किट ब्रेकर है, ये जो रिले है, वो रिले क्या करेगा कि ट्रिप कमांड जनरेट करेगा और ये ट्रिप कमांड जनरेट करके डायरेक्टली ये एलवी सर्किट ब्रेकर को ओपन करवा देगा। जैसे ही एलवी सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा, दैट मीन्स कि जो फोल्ट जो है वो यहाँ पे कहीं पे फीड हो रहा था और ये ओपन हो गया, तो यानी कि ये पूरा बस है वो डेड हो गया, और ये डेड हो जाने की वजह से क्या होगा गाइस कि फोल्ट से आइसोलेट हो गया और हमारा ट्रांसफॉर्मर है वो भी अभी फोल्ट को फीड अब नहीं करेगा। तो गाइस ये स्टैंड बाय अर्थ प्रोटेक्शन है, उसका मतलब यही है कि ये एज अ स्टैंड बाय रहेगा कि अगर ये आपके आउट गोइंग फीडर्स जो है उसकी रिले ऑपरेट नहीं हुई स्टैंड बाय अर्थ फॉल्ट में, सॉरी अर्थ फॉल्ट में ये आउट गोइंग फीडर्स की रिले ऑपरेट नहीं हुई, तो उसके बाद ये जो ट्रांसफॉर्मर की जो स्टैंड बाय अर्थ फॉल्ट रिले है, ट्रांसफॉर्मर की फीडर प्रोटेक्शन रिले जो है वो ऑपरेट हो जाएगी और ये आपके डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मर के इनकमर जो है, ये जो 6.6 केवी का इनकमर है, या तो फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर का एलवी सर्किट ब्रेकर है उसको डायरेक्टली ओपन करवा देगी और आपका ट्रांसफॉर्मर है वो फोल्ड से आइसोलेट कर देगी। तो आई होप आप समझ गए कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, आरईएफ प्रोटेक्शन और स्टैंड बाय अर्थ फॉल प्रोटेक्शन जो है वो कैसे वर्क करता है। तो कैसे डिफरेंशियल एंड आरईएफ प्रोटेक्शन जो है वो इंटरनल प्रोटेक्शन के लिए, ट्रांसफॉर्मर के इंटरनल प्रोटेक्शन के लिए। तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जो है ओवरऑल प्रोटेक्ट करता है ट्रांसफॉर्मर को, आरईएफ या ओनली एंड ओनली स्टार वाइंडिंग को प्रोटेक्ट करता है, और स्टैंड बाय अर्थ फॉल प्रोटेक्शन जो है वो आउट जोन में ऑपरेट होता है अगर बाई चांस आपका आउटगोइंग फीडर्स जो है वो उसके रिले जो है वो ऑपरेट नहीं हुए, तो एज अ स्टैंड बाय ये प्रोटेक्शन रहता है। तो थैंक यू गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपके लिए लाते रहेंगे।